हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 25 दिसंबर और आज की 16 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज है क्रिसमस, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। तो अभी दोस्तों चलिए देख लेते हैं, हम शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही हमारी पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 34 नए केस, 49 हुए ठीक। मंडी में 9, कांगड़ा में 6, सोलन में 6, शिमला में 4, बिलासपुर में 4, ऊना में 3, हमीरपुर में 1, कुल्लू में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,28,503 और एक्टिव केस जो हैं वो भी रहे हैं 405। ठीक है। और अब तक जो है 2,24,227 जो हैं ठीक हो चुके हैं टोटल। दोस्तों अभी क्या है कि अभी ओमिक्रॉन का ख़तरा जो है दिन ब दिन केसेस जो हैं इनके आ रहे हैं। तो आपको भी अपना ख्याल रखना है, ठीक है। औरों से कोई मतलब नहीं है, अगर और मास्क नहीं लगाएगा तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप भी ना लगाएं। आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, ठीक है। कहीं भी जाओ मास्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। वन विभाग ने घोषित किया भर्ती परीक्षा परिणाम। वन विभाग हमीरपुर सर्कल ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर वन विभाग ने सभी 37 अभ्यर्थियों को सूची जारी कर दी है। इनमें वन मंडल हमीरपुर के तहत 5 अभ्यर्थी, देहरा के तहत 9 और वन मंडल ऊना के तहत 18 अभ्यर्थी चयनित जो हुए हैं, जबकि पूर्व सैनिक कोटे के 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। और 7 जनवरी 2022 तक संबंधित वन मंडलों के तहत ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। SCVT परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से अक्टूबर 2021 में ली गई SCVT परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा के प्रथम वर्ष नियमित रीअपियर, द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर रीअपियर और कन्वेंशनल सिस्टम में करीब 580 छात्र छात्राएं अपियर हुए थे। सचिव RK शर्मा ने कहा कि 510 विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा का परिणाम 88% रहा है। उन्होंने इस परीक्षा परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, तो आप रिजल्ट ये देख सकते हो SCBT का, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस भर्ती 418 युवतियों ने पास किया ग्राउंड। तो पुलिस मैदान धर्मशाला में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक क्षमता एवं दक्षता परीक्षा के दौरान 31वें दिन 418 महिला उम्मीदवारों ने पहली बाधा पार कर ली है। शुक्रवार को 1144 महिला अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के दौरान शामिल हुई। इस दौरान 9 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सही न होने के कारण उन्हें भर्ती प्रक्रिया से शामिल नहीं किया गया। वहीं एक ने अपनी इच्छा से दक्षता परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 418 उम्मीदवारों ने दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण कर अगले चरण में प्रवेश किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। उत्कृष्ट योजना में सूबे के 100 प्राइमरी स्कूलों का चयन है। प्रदेश भर में स्वर्ण जयंती ज्ञान द्वय क्लस्टर योजना में प्राथमिक स्कूलों का चयन कर लिया है। अब इन स्कूलों को प्रत्येक स्कूल को 15-15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राशि से जो है इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक शौचालय, भवन प्रोजेक्ट आदि का निर्माण किया जाएगा और अन्य राशि स्कूल के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। चलिए दोस्तों, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। 5 साल सेवाएं देने वाले डिप्लोमा धारक 20 मिल वर्कर बनेंगे जूनियर तकनीशियन। तो शिमला पहुंचते ही CM ने अनुबंध कर्मियों की फाइल पर किए हस्ताक्षर। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में तैनात डिप्लोमा और बिना डिप्लोमा प्राप्त सभी 20 मिल वर्कर अनुबंध पर आएंगे। 5 साल सेवाएं देने वाले डिप्लोमा प्राप्त वर्कर जूनियर तकनीशियन की श्रेणी में आएंगे, जबकि 6 साल का अनुभव प्राप्त बिना डिप्लोमा प्राप्त वर्करों को टायरमैन और वाशरमैन बनाया जाएगा। डिप्लोमा प्राप्त होने के बाद इन्हें जूनियर तकनीशियन बनाया जाएगा। निगम प्रबंधन ने RM से वर्कशॉप में तैनात सभी पीसिंग वर्करों का रिकॉर्ड कार्यालय भेजने के लिए कहा है। इस महीने के अंत तक जो है इन्हें अनुबंध पर लाया जाएगा। HRTC संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खमेंद्र गुप्ता ने बताया कि समिति सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवाकाल 3 से घटाकर 2 साल करने के फैसले पर हस्ताक्षर किए। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ
के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की ओर से मांग उठाए जाने के बाद शुक्रवार देर शाम को इसकी फाइल मंगाई गई। इसमें अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवाकाल 3 साल से घटाकर 2 साल घटाने के अलावा दैनिक वेतनभोगी का सेवाकाल 5 से घटाकर नियमितीकरण की अवधि 4 साल करने की मंजूरी भी दे दी है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नौकरी के लिए विज्ञापन मामले में एचपी ने पुलिस में की शिकायत। विभिन्न श्रेणी के सैकड़ों पदों को भरे जाने के विज्ञापन के मामले में विश्वविद्यालय ने बालूगंज थाना में शिकायत की है। विश्वविद्यालय की ओर से दी गई शिकायत में विज्ञापन की जांच किए जाने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत में साफ किया कि इस तरह के पदों को विज्ञापित नहीं किया है। इससे पहले कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने इस मामले की गंभीरता पर 2 बार स्थिति स्पष्ट भी की थी। विश्वविद्यालय प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में साफ किया गया था कि विश्वविद्यालय ने कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है, इसलिए युवा सोशल मीडिया पर या मीडिया पर चल रहे विज्ञापनों से भ्रमित ना हों। जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू करता है तो उसकी अधिसूचना जो है या सूचना जो है विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य दी जाती है। ओके, और पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, धर्मशाला में नहीं अब पुडुचेरी में होगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव। झटका, 12 जनवरी को धर्मशाला में प्रस्तावित था राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो अब ये पुडुचेरी में होगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ओमिक्रॉन, केंद्र सरकार ने हिमाचल को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा। गंभीर मरीज होंगे भर्ती, कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के लिए भी प्रदेश सरकार को दिए निर्देश। विदेशों से लौटे 3 और लोग कोरोना पॉजिटिव आइसोलेट। तो ये दोस्तों यहाँ पे ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता हुआ। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कुल्लू के स्कूलों में 3 से 19 जनवरी तक छुट्टियां। ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव के बाद कुल्लू में शेड्यूल बदला। कुल्लू जिले के सरकारी और स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों में 3 से 19 जनवरी तक जो है सर्दियों की छुट्टियाँ रहेंगी। ओके, प्रदेश सरकार में ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव के बाद शुक्रवार को कुल्लू जिला के शेड्यूल में भी बदलाव कर दिया गया है। 17 दिन की इन छुट्टियों के दौरान जो है विद्यार्थियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए व्हाट्सएप से शिक्षण सामग्री देने का कार्य जारी रहेगा। हर घर पाठशाला अभियान के तहत विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है जारी रहेगी। ओके, बाकी पूरा या पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को तोहफा, जनवरी में कटरा के लिए वोल्वो बस। शिमला से बिलासपुर, घुमारवी, भोटा, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट, जम्मू से होते हुए पहुंचेगी कटरा। 20% ऑफ सीजन डिस्काउंट के साथ पहले महीने किराए में 10% छूट। तो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में वाइट क्रिसमस मनाने के लिए उमड़े लाखों पर्यटक, होटल पैक। कालका शिमला मार्ग पर एक दिन में 10,000 वाहनों की आवाजाही की गई दर्ज। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 5 जनवरी तक सुधार सकेंगे आवेदनों में गलतियां। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना के आवेदनों में हुई गलतियों को पात्र विद्यार्थी 5 जनवरी तक ठीक करवा सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, MBBS की सी मेरिट के लिए आवेदनों की छंटनी शुरू। नेक्स्ट अपडेट, MD और MS आयुर्वेद में प्रवेश के लिए 28 से आवेदन प्रक्रिया शुरू। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, HPU, ये देखो ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जो रोज़ पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो HPU फरवरी महीने के अंत में शुरू करेगा PG की परीक्षाएं। तो कोरोना के कारण गड़बड़ाए शेड्यूल के चलते इस बार फरवरी में होंगी परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU की PG डिग्री कोर्स की इस बार फरवरी माह अंत में जो है सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। विश्वविद्यालय ने 1 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक रहने वाली सर्दियों के अवकाश के समाप्त होते ही PG कोर्स के छात्रों की परीक्षाओं में बैठना होगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार विश्वविद्यालय में देरी से नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं। वहीं प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की लंबी चली प्रवेश प्रक्रिया के कारण कक्षाएं देरी से शुरू हुई हैं। PG कोर्स की परीक्षाएं करीब 2 माह देरी से शुरू करने का निर्णय यहाँ पे लिया है। फरवरी में परीक्षाओं को करवाने के निर्णय के अनुसार ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियाँ करेगा। PG कोर्स के शेष बचे सिलेबस को सर्दियों की छुट्टी में शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर पूरा करवाएंगे। इसको लेकर विभागों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी इन्फो होगी वो वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, या मैं भी आपको बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी आपके फरवरी एंड में आपके एग्ज़ाम जो है PG वालों के हो पाएंगे। ठीक है, ये भी आप देख लो। विश्वविद्यालय की PG के पहले तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्व में नवंबर और दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। कोरोना के कारण दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित की गई थी। इस कारण विश्वविद्यालय अब पहले तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं को फरवरी में शुरू कर रहा है।
ओके दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे अपडेट है और ये आप देख सकते हो, इनमें इग्नोर के छात्र अपीयर होंगे। प्रदेश भर के कॉलेजों और इग्नोर के छात्र भी, यानी कि आई शेड्यूल वाले भी अपीयर होंगे। ठीक है, तो अभी फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म दोस्तों अभी अगर छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो अभी तो मुश्किल है, फिर फरवरी में आएगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी। ठीक है, तो अभी पता नहीं छुट्टियाँ कब से हैं यहाँ पे। 21 फरवरी, 1 जनवरी से छुट्टियाँ हैं ना, तो आई थिंक फिर तो फरवरी में ही आएंगे आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, है ना। अगर पहले आ जाएंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा, अगर बाद में आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा। बट फ़िलहाल अगर छुट्टियां 1 जनवरी से स्टार्ट हैं तो अब तो आज 25 तारीख है ना। तो फिर फरवरी में ही आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे मेरे हिसाब से तो। बाकी देखेंगे, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।